वो आगम वासना की है। जैसा कि आप देख रहे हैं भगवती सूत्र आगम शास्त्र के अंदर छठे शतक में हम आगे बढ़ रहे हैं। सब प्रदेश अप्रदेश के विषय की विशेष बात कही। अब आगे यहाँ पर प्रश्न आ रहा है, हे भगवान, जीव क्या जीव प्रत्याख्यानी है, अप्रत्याख्यानी है या प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानी है? तो इस विषय के अंदर कुछ प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं। तो यहाँ पर शब्द को ध्यान में लीजिए, आप किसको आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आपको ये ख्याल आ जाएगा, प्रश्न इसी प्रकार का पूछा गया है। तो इनमें 5 तथ्यों की बात विशेष रूप से की है। तो महावीर उत्तर दे रहे हैं कि कुछ जीव प्रत्याख्यानी भी होते हैं, कुछ जीव अप्रत्याख्यानी भी होते हैं। तो यहाँ पर इसका शब्दार्थ कैसे करना है, किस तरह से आपको ये ख्याल आएगा, इसके बारे में थोड़ी विशेष विचारना विमर्श की जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, त्वचक्षाणम जाने कुपति तेनेव। तो ये हालांकि प्रत्याख्यान आदि तीनों का सम्यक ज्ञान तभी हो सकता है जब उस जीव में सम्यक दर्शन हो। इसलिए अब सम्यक दर्शन हो और तभी जाकर के ये संभव है, तो आपको ये भी ख्याल आ जाना चाहिए साहब। तो यहाँ पर महावीर कह रहे हैं कि अब जिन जीवों के अंदर कैसी वृत्ति बनी हुई है या नहीं है साहब, तो ये प्रत्याख्यान किस शब्द का अर्थ कैसा है? तो प्रत्याख्यानी सर्वविरत प्रत्याख्यान वाला, अप्रत्याख्यानी अविरत अनिषेध वाला है, ये प्रत्याख्यान है। तो इसका अर्थ आपको क्या करना है? सर्वथा विरति वाला है। सर्वविरति धर्म जिसने स्वीकार कर लिया है ऐसे जीव, तो वो प्रत्याख्यान वाले हैं। आपने कौन से पचखान धारण किए हैं, कितने पचखान आपने लिए हुए हैं? और जो जीव सर्वथा अप्रत्याख्यानी है, तो वो आप समझ जाइए कि अविरत प्रत्याख्यान। अविरत का मतलब अब जिसके जीवन में अभी तक कोई व्रत वृत्ति नियम प्रतिज्ञा पचकान कुछ भी नहीं आए हैं, ऐसे जीव हैं साहब। तो हो सकता है, आप देखिए, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानी तीसरा शब्द जोड़ा है, ये तो हो गए छठे गुण स्थान तक के मालिक, ये हो गए चौथे के लिए। लेकिन सामने जोड़ा है प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी, दोनों शब्द मिलाए हैं। तो ये किसकी बात करेंगे? वो कौन है ये भी? और इसके बीच में तो वो देश वृत्ति वाले जो है वो श्रावक बन जाते हैं। ये आ गए पांचवें गुण स्थान पर, जिसको हम यहाँ श्रावक नाम दे रहे हैं। इस तरह से अब इनके साथ में देश वृत्ति इधर किसी कुछ अंश में प्राणातिपात आदि की पाप की निवृत्ति है और कुछ अंश में अनिवृत्ति है। तो ये जो श्रावक है दो के बीच में है ऐसा। तो कब ये अपनी तरह से पाप की निवृत्ति करके त्याग करते हैं, कब ये निवृत्ति नहीं कर पाते हैं और मध्यम मार्ग स्वीकार कर कुछ अंश में चलते हैं। तो पांचवें गुण स्थान पर अधिकारी जो श्रावक है, उनको तो यही कहा गया है इसी तरह से कि उनके पास अभी थोड़े से प्रमाण में व्रत उन्होंने स्वीकारा है और बड़े पैमाने पर व्रत नहीं लिया है। अरे ना बात दोनों ध्यान में लो समझे। तो ये कक्षा इनकी है। तो अब कौन से जीव कहाँ पर है,
किन जीवों के बारे में तो प्रत्याख्यान आदि तीनों का सम्यक ज्ञान तभी हो सकता है कि जीव में कम से कम सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन से जिसने प्राप्त किया है वो प्रत्याख्यान के अंदर चल के कुछ तो प्रचार करेगी, तभी बनेगा संजय। चलो अब आप विचार करिए कि उस जीव को सम्यक दर्शन होना चाहिए, इसलिए नारकी जीव, चारों निकाय के देवी देवता, तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य, 16 दंडकों में समनस्क, संज्ञी एवं सम्यक दृष्टि पंचेंद्रिय जीव ही सपरिज्ञा से प्रत्याख्यान आदि तीनों के सम्यक प्रकार से जान। अब बाकी तो अमनस्क, असंज्ञी जीव मिथ्या दृष्टि है। अब पंचेंद्रिय, मिथ्यात्वी, एकेंद्रिय एवं विकलेंद्रिय वाले तो प्रत्याख्यान आदि तीनों को नहीं जानते हैं, तो यही पर सूत्र का अर्थ। आप समझ गए साहब? संज्ञीपना शुरू हो तभी से व्रत पचखान शुरू होते हैं। जब तक संज्ञीपना ही ना शुरू हो वहां तक उन जीवों के अंदर कोई प्रत्याख्यान प्रत्यय कुछ भी नहीं, संभव ही नहीं है। तो उसमें कौन आ गए, कहाँ तक आ गए आप देखेंगे यहाँ पर। ये आ गए एकेंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय वाले जीव, ये 3 इंद्रिय वाले जीव, ये 4 इंद्रिय वाले जीव, ये आ गए असंज्ञी पंचेंद्रिय वाले जीव। अब इनके अंदर किसी प्रकार का कोई पक्षखान प्रतिज्ञा कुछ भी संभव नहीं है। अब जीवों का खुद का ही विकास नहीं है, उनके पास सभी संज्ञा विचारधारा कुछ भी नहीं बनी है, क्या करेंगे? तो अब यहां तक कुछ भी नहीं है तो ये जीव तो सम्यक दर्शन भी नहीं पा सकते, क्योंकि व्रत नियम के अंदर आगे नहीं आ सकते, इनके लिए निषेध किया। अब सिर्फ कौन बचे हैं? संज्ञी पंचेंद्रिय जो। हाँ इधर देखिए, अब संज्ञी पंचेंद्रिय के अंदर कौन आ रहे हैं? तिर्यंच पंचेंद्रिय पशु पक्षी भी आ रहे हैं, मनुष्य भी आ रहे हैं, नारकी भी हैं, और देवी देवता भी। तो ये भी कोई व्रत है, लेकिन व्रत नियम के पहचान नहीं आ रहे। तिर्यंच पंचेंद्रिय के अंदर वेरी रेयर किसी के पास्ट लाइफ के संस्कार जग गए तो, नहीं तो नहीं। नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उसमें वेरी रेयर। अब रही बात मनुष्य के अंदर, मनुष्य की गति में चांस से 1% नहीं है। संज्ञी पंचेंद्रिय है तो इसलिए उसके जीवन में व्रत नियम के चांस संभावना पूरी है, लेकिन 1% में भी नहीं आ रहे। ख्याल आया क्यों नहीं आ रहे हैं भाई साहब? क्योंकि जहां तक उनको उस प्रकार का ज्ञान दर्शन नहीं होगा वहां तक वे कुछ नहीं कर सकते। अब वो ज्ञान दर्शन कौन देगा? उनके धर्म शास्त्र, उनके धर्म गुरु, उनके भगवान। उनके भगवान वैसी धर्म की व्यवस्था बनाएंगे तब जाकर उनके अंदर व्रत नियम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब ये कैसे करेंगे आप देखिए। तो जहां पर ये व्यवस्था की गई है वो सिर्फ दुनिया का एकमात्र जैन धर्म है। जैन धर्म के अंदर ये व्यवस्था समाधि। तो वहां चल करके आप जब इसमें से कुछ आपके ज्ञान धारा बने, विचारधारा सही बने, अब उससे आपका सम्यक दर्शन श्रद्धा बने। क्योंकि इनमें सबके अंदर जीव है, हिंसा है, प्राणातिपात है, ये सब देख करके आपको अपनी तरफ से सोचना बहुत जरूरी। नहीं तो फिर कोई क्यों स्वीकारेगा? किसी को रुचि ही नहीं चलेगी, कोई कुछ भी नहीं करेगी। तो ये पहली आवश्यकता कैसे स्वीकार सकते हो? ये ऐसी स्थिति के अंदर जब ख्याल है
अब वो व्रत नियम आदि है, कौन से हैं, कैसे है, सब है। लेकिन पहले उसमें आपको प्राणी हिंसा, जीव हिंसा, उन जीवों की हिंसा विराधना क्या मैं कर रहा हूं, हो रही है, तो मैं उनका त्याग करूं। प्रत्याख्यान शब्द का सीधा अर्थ है आप उतने प्रमाण में छोड़ सकते हो, आप त्याग कर सकते हो, पहले ये देखना है आप। अब इसमें आप देखेंगे आपको ये ख्याल आ जाएगा कि आखिर कौन सा जीव किस कक्षा तक कहाँ तक पहुंचता है, वो कितने प्रमाण में आप कच्चे खान लेंगे, यहाँ की बात देखिए साहब। ये कौन है? एक नंबर पर मिथ्या वृत्ति वाला जीव। फिर आगे बढ़ेंगे तब यहाँ पर ये चौथे नंबर पर आए। अब यहाँ पर ये पांचवें गुणस्थान पर है, ये छठे गुणस्थान। हाँ जी, इधर देखिए। अब ये तो मानता ही नहीं है, मिथ्या वृत्ति वालों के अंदर तो व्रत नियम कुछ मानना ही नहीं। दूसरे तीसरे के अंदर भी मिथ्यात्व का ही प्रमाण है, मिक्स है, इसलिए वो भी नहीं मानेगा। अब यहाँ से सिर्फ सम्यक दर्शन हुआ जरूर है, लेकिन अभी नया नया सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, श्रद्धा बन रही है, लेकिन इतना जल्दी आचरण में नहीं आ रहा है। ये आचार वृत्ति में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी व्रत नियम पच्चखान शुरू नहीं हो रहे। अब सिर्फ इन दो के अंदर है। यहाँ पांचवे पर श्रावक है और यहाँ पर ये साधु है। तो यहाँ पर इनके अंदर क्या है, अल्प प्रमाण में व्रत शुरू हो रहे हैं। तो ये अल्प प्रमाण है यहाँ पर। थोड़े से प्रमाण में व्रत नियम शुरू हो रहे हैं, इसलिए इसको अल्प शब्द के अर्थ में देश वृत्ति नाम दिया है। अब रही बात किसकी, सातवें गुणस्थान पर जो साधु बना है, इनके पास बरोबर है कि ये महाव्रत ले रहे हैं। हाँ जी, इधर देखिए। अब ये हो गया कौन, ये प्रत्याख्यान वृत्ति वाले हैं, लेकिन यहां से प्रत्याख्यान शुरू हो रहा है। ये अप्रत्याख्यानी है। ये प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान उभय वृत्ति है, और ये प्रत्याख्यानी वृत्ति वाले हैं। ये थोड़े दोनों में चल रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं में आ रहे हैं। ऐसे करके जीवों ने अपनी अपनी तरह से सबने विकसित कर दिए हैं, तो वो सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं।
इनको इसी प्रकार की वृत्ति बनती जा रही है साहब। अब ऐसी स्थिति में क्या करना बताइए। तो कौन इसके अंदर चले, कौन इसको समझाए, कौन इस बात को स्वीकार करे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने इधर देखिए, प्रत्याख्यान क्या करा रहा है विजय भाई, जिस विषय का जिस निमित्त का प्रत्याख्यान करोगे उस विषय का आत्मा में नया आश्रम नहीं होगा। बोलिए पारुल बहन बोलो। मध्यान्ह वंदना सर जी, आपने बताया जिस विषय में जिसने प्रत्याख्यान किया है उस विषय में उस विषय में आश्रम नहीं होगा। हाँ जी। अब ये कौन सा धर्म है, प्रत्याख्यान का ये संवर धर्म है। इसका काम क्या है, आश्रव को रोकना है। रोकेगा कैसे, आप प्रत्याख्यान पक्षखान करोगे तो रुकेंगे, नहीं तो नहीं रुकेंगे, ये चलते ही रहेंगे चलते ही रहेंगे। फर्क ये है। तो इनको जो निरंतर हम देख रहे हैं, अब जहां से जो भी पाप की प्रवृत्ति होगी, जिस प्रकार की प्रवृत्ति जीव करेंगे, अब ये उसके अंदर निरंतर जो है कर्म, अब कार्बन वर्गड़ा के पुद्गल परमाणु का इनके द्वारा आगमन होगा। तो आपने जिसका पक्षपात किया है उसको रोक रहे, अब यहां से आप जिसको रोकोगे वो रोकने पर क्या होगा, हाँ जी, अब ये पाप कर्म आत्मा में नहीं आएगा, इस प्रकार के पाप कर्म हमारी आत्मा में नहीं घुसेंगे। ये है इसकी विशेषता। तो रोकना बहुत जरूरी है। कल आप ये देखिए कि जो भी निमित्त हो, क्योंकि भव हमारे चल रहे हैं, सैकड़ों निमित्त हमारे बने हुए हैं, आपने जिन जिन वस्तुओं को त्याग कर दिया है, पचखान लेकर छोड़ दिया है, आप ये बोलेंगे मैं तो खाता ही नहीं हूं, मैं तो लेता ही नहीं हूं, मैं तो खाते, अरे भाई नहीं खाते हो इसीलिए तो प्रत्याख्यान लेना है। बात तो वही आ रही है ना। भाई आप खाते भी हो तो भी प्रत्याख्यान लीजिए, नहीं खाते हो तो भविष्य की दृष्टि से बचने का निमित्त बनाइए। संसार में सैकड़ों वस्तुएं हैं, लाखों वस्तुएं हैं, हर निमित्त, और मन हमारा है। कब जाकर के मन किसकी इच्छा कर लेगा, कब हमारा मन चल करके कैसी इच्छाएं कर लेगा पता नहीं, हम नहीं जानते। इन इच्छाओं से आपको बचना है। अब ऐसी इच्छाओं से बचने के लिए कल भविष्य की दृष्टि से हमारे साथ में कई पाप जुड़ जाते हैं जो चलते हैं, आपको बचना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। तो वो जो बचना है उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या करना क्या चाहिए, तो आपको पच्चे खान लेना है। ये आत्मा का घर है, आते ही रहे आते ही रहे आते ही रहे तो कर्म बंद होता ही जाएगा। हम भी संसार में जी रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, व्यवहार में रह रहे हैं, दूसरों के यहाँ आना जाना हमारा चलता रहता है, होता रहता है। अब कल कोई क्या आपको लाके दे दे, कल कोई क्या ला के आपको खाने पीने के लिए दे, कल कोई आपको क्या उपयोग करा देवे संजय के, नहीं कई सैकड़ों निमित्त है। आपको टालने के लिए क्या करना चाहिए, ये सोचिए। अब आप टालना चाहते हो तो प्रतिज्ञा में आइए। कई बार लोग सामाजिक शर्म के कारण पचकान नहीं लेते, समाज में, अरे भाई किसकी चिंता कर रहे हो, अपनी आत्मा की चिंता कर रहे हो कि दुनिया का कोई कल देख लेगा, कोई जान लेगा। अरे देख लेगा जान लेगा तो अच्छा ही है ना, आपकी अनुमोदना करेगा, प्रशंसा करेगा ना, क्या गलत है, क्यों आप इसको गलत समझ रहे हो। साहब जी, उसीलिए कहते हैं हमारे प्रतिक्रमण में वर्तमान का संवर और अगले काल का पचकान। हाँ बिल्कुल सही बात है।
वर्तमान जो है तो उसका संवर कर दिया तो नए पाप से बच गए। लेकिन कल भविष्य में कल कौन सा आश्रव होगा, कल भविष्य में कुछ भी आश्रव हो सकता है हमारे अंदर, तो हमें बचना तो जरूरी है ना। आपने गुजराती में काका एक कहावत छे, पानी पेड़ा बांधी पार। समझे, कल फ्लड आने वाला हो, कल सुनामी आने वाली हो, लेकिन उस टाइम पर आग लगने पर कुआं खोदने जाओगे तो नहीं होगा। आपको पहले से ही घर के अंदर देखना है कि मैं पहले से ही पाली बांध करके रखूं, ताकि सुनामी के समय कोई अंदर पानी आ न जाए। तो भविष्य की दृष्टि से, क्योंकि आज मैं सक्षम हूं, आज मैं समर्थ हूं, कल मैं पैरालिसिस में चला जाऊं, कल कॉन्शियसनेस चली जाए, कल बीमारियां आ जाए, ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूंगा। ऐसी परिस्थिति में मेरे पचखान ही मुझे बचा सकेंगे साहब। इसलिए ये लक्ष्य लेकर के जीवन जीने के लिए कहा गया है। अब ये जो है, ये जो जीव नहीं ले सकते उनका क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रत्याख्यान तीनों प्रकार के सम्यक प्रकार से जान। अब अमनस्क असंगनी जीव मिथ्या दृष्टि पंचेंद्रिय मिथ्यात्व एकेंद्रिय दो इंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय ये तो नहीं ले सकते। अब प्रत्याख्यान आदि तीनों को नहीं जानते, यही इस यहाँ पर जो है। अब देखिए प्रत्याख्यान तभी होता है जबकि वह क्रिया थोड़ा सा किया हुआ स्वीकार कर किया कर जाता है। सच्चे अर्थ में प्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान वही करता है जो प्रत्याख्यान एवं प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान को जानता हो। शेष जीव को अप्रत्याख्यान ही कहते हैं, बाकी तो। अब यहाँ पर प्रत्याख्यान आदि से आयुष्य बांधे हुए को प्रत्याख्यान आदि निर्वाचित आयुष्य बंध कहते हैं। इधर देखिए, कल हमने कोई प्रत्याख्यान नहीं लिया और ऐसे आश्रव के निमित्त चलते रहे और कल कोई ऐसा निमित्त आकर के हमको कर्म बंधाने वाला हो जाए तो क्या करेंगे। और उसमें भी बाकी के कर्म बनते बनते मिथ्यात्व आदि मोहनी आदि के साथ में आयुष्य का बंध हो जाता है। बताइए अब क्या करेंगे आप। किसी को खाते पीते आयुष्य का बंध होता है, किसी को राग द्वेष कसाय करते करते आयुष्य का बंध होता है, किसी को क्लेश कसाय के निमित्तों से आयुष्य का बंध होता है। तो ये सारे होने ही वाले हैं। आपको बचना कैसे है ये देखिए, आप कैसे बचना है इसका ध्यान रखिए साहब। तो प्रत्याख्यान आदि तीनों अगर ये चल के आयुष्य बंध में कारण होते हैं, वैसे तो जीव वैमानिक देवों में प्रत्याख्यान आदि तीनों वाले जीवों की उत्पत्ति होती है। अब किसकी जो है इधर देखिए, यहां से चलेंगे तब देवगति की संभावना ज्यादा है। जिसने प्रत्याख्यान कर लिया, क्योंकि ये सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही आपका अनंतानुबंधी कसाय जा रहा है। यहां से जब मिथ्यात्व से आत्मा सम्यक दर्शन में यहां प्रवेश करती है ना, तब उसका अनंतानुबंधी कसाय घटता है। इसलिए अब चौथे गुण स्थान पर आने वालों के बाद में उनकी नरक गति आदि की संभावना घट गई। अब ज्यादा वैमानिक देव की संख्या चौथे गुणस्थान से सम्यक दर्शन हो गया, पांचवें गुणस्थान से व्रत वृत्ति हो गई, छठे गुण तो वो और ऊपर जा रहे हैं। सामान्य रूप से चौथा गुणस्थान वैमानिक देव गति के लिए सहयोगी, लेकिन अब पांचवें गुणस्थान पर आकर प्रत्याख्यान से व्रत वृत्ति लेकर वो और ऊपर के देवलोक तक पहुंचे, वहां से वो और ऊपर के देवलोक तक पहुंचे। ये उनका विशेष फायदा है, आप ये समझिए पहले। तो इसलिए यहां पर कहा गया है, अब अगर आपको आयुष्य का बंध हो तो उसके पहले आपको गति का बंध तो होना ही है। अब कौन सी गति बंधेगी भाई साहब, अगर आपने साथ में देव गति बांध ली
तो उस हिसाब से सब कुछ आपका शुभ कक्षा का अच्छा हो, ये विशेषता है। अब देव गति में भी और कितने ऊपर जा रहे हो, क्योंकि भवनपति भी है, व्यंतर भी है, ज्योतिषी भी है, उसके बाद में टॉप कक्षा के अंदर वैमानिक है, वैमानिक में और ज्यादा टॉप कक्षा के लेने हैं तो कल्पोपन्न के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो कल्पातीत के अंदर 9 ग्रेवेक के है, 5 अनुत्तर के है। आप कहाँ तक ऊपर चढ़ सकते, कहाँ तक आप कितने ऊपर जा सकते हो, ये आपको समझना है। तो बहुत अच्छी विशेषता बता रही है। अब प्रत्याख्यान आदि से संबंधित संग है तो वैमानिक देवलोक में अप्रत्याख्यानी अविरत जीवों की उत्पत्ति और प्राय नैरायिक आदि के में भी होती है। तो यहाँ तक इसके पहले आप देखोगे तो मैक्सिमम नरक गति वाले जो मिथ्यात्वी जीव हैं उनमें से अनंतानुबंधी आदि कसाय के कारण और हिंसक आदि पाप की प्रवृत्ति के कारण मैक्सिमम नरक गति बनती, ये बात। तो वो नरक गति में ज्यादा जाते हैं, इसलिए आपको नरक गति के अंदर मैक्सिमम मिथ्यात्वी जीव मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मिथ्यात्वी जीव 99% रहेंगे। अब कोई वेरी रेयर जो है श्रेणिक जैसे राजा जो है वो एक्सेप्शनल केस है, नहीं तो नहीं होते हैं, वेरी एक्सेप्शनल केस आते हैं। अब यहाँ पच्चक खानम जाने तो यहाँ पर प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का जानना करना, तीनों का जानना करना, आयुष्य की निवृत्ति, इस प्रकार के 4 दंडक सब प्रदेश उस उद्देश्य से गए। अब आप देखिए यहाँ पर आगे 5वां उद्देश्य जो है वो अलग प्रकार से आ रहा है। तमस्काय किसे कहा जाता है? तमस्काय जो पृथ्वी को कहते हैं या पानी को कहते हैं, आगे का विषय आ रहा है, विषय बदल रहा है यहाँ पर। तो ये 5वां उद्देश्य जो आया है, अब इसका विषय यहाँ पर है तमुए। हाँ जी, ये विषय समझा रहा है कुछ ऐसे अलग प्रकार के विशेष जीव, ख्याल है कि जिन जीवों के बारे में आपको तमस्काय की कक्षा का समझाया जा रहा है। तो ये भगवान, ये तमस्काय क्या है, कहाँ से समुत्थित उत्पन्न या प्रारंभ आदि होते हैं, तो इनका विषय भी विशेष रूप से आता है। तो ये बात यहाँ पर बहुत बड़ी अच्छी तरह से विस्तारित की गई है। तमस्काय का अर्थ है अंधकारमय पुद्गलों का समूह। हाँ जी, बोलिए आरती बेन, क्या अर्थ किया है? ये जो विशेष अर्थ है अंधकारमय पुद्गल समूह। हाँ जी, तो ऐसे पुद्गल द्रव्य इनका समूह जो है, तो ये समझे कि तमस्काय पृथ्वी की रज स्कंद रूप नहीं, किंतु उदक रज स्कंद रूप, मतलब पानी के हैं। तो ये पृथ्वी काय के नहीं है, लेकिन पानी के साथ जोड़े गए हैं। जल अप्रकाशक होता है और तमस्काय भी अप्रकाशक है। अब दोनों अबकाय और तमस्काय का तमाम समान स्वभाव होने से तमस्काय का परिणामी कारण अबकाय ही हो सकता है, क्योंकि ये जो अबकाय का ही परिणाम है।
अब तमस का एक प्रदेश श्रेणी रूप है, इसका अर्थ यही है कि वह समभीति वाली श्रेणी रूप में है। तो एक तरफ से जो है ये ख्याल आ जाएगा। अब ये आरती बहन तो खोल के दिखाएंगे नहीं, विजय भाई चित्र जो है ये इनको जैन कॉस्मोलॉजी की बुक जो भेजी है उसके अंदर है। अगर वही पुस्तक बुक आपके पास हो तो उसमें ये डायग्राम भी अच्छा दिया हुआ है जिससे ख्याल आ सके। ये तमस का ये भी पृथ्वी का एक से रिलेटेड जीव ही है क्या, एक इंद्रिय जीव सा भी? अभी ना बोला, अब काय का बोल रहे? पृथ्वी काय रिलेटेड नहीं है, पानी नहीं के नहीं, अवकाश के साथ जोड़ा है इनको। ठीक है ठीक। हम्म। तो पानी यहाँ से पर अलग ये है। क्या करेंगे, पानी वाले है ना, इसकी पानी अवकाय के साथ जुड़ा है। तो दोनों ही जो है ये इसके अंदर अपकाय के विषय के समान, तमस का यह परिणामी कारण अपकाय ही है, क्योंकि वह अपकाय का ही परिणाम है। तो तमस का एक प्रदेश श्रेणी रूप है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर समभित्ति वाली श्रेणी रूप है। एक आकाश प्रदेश की श्रेणी रूप नहीं, फिर तमस्काय का संस्थान मिट्टी के सकोरे के मूल का आकार सा पर मुर्गे के पिंजरे सा है। वो दो प्रकार के, संख्य विस्तृत और असंख्य विस्तृत। अब यहाँ पर जल अंत से प्रारंभ होकर संख्य योजन तक फैला हुआ है, इसका दूसरा असंख्य योजन तक विस्तृत है और असंख्य द्वीपों को घेरे हुए हैं। तमस्काय इतना अत्यधिक विस्तृत है कि कोई देव 6 महीने तक अपनी उत्कृष्ट शीघ्र दिव्य गति से चले तो भी वह संख्य योजन विस्तृत तमस्काय तक पहुंचता है, और असंख्य योजन विस्तृत तमस्काय तक पहुंचना उसके लिए बाकी रह जाता है। मतलब ये जैसे आप देखेंगे पानी का प्रवाह जो ऊपर उठे और फिर उसके अंदर जो है ये पानी का प्रवाह ऊपर उछले। अब ये उछलते उछलते पानी की इतनी बड़ी जो है थिकनेस वाली, ये आप देखेंगे एक पानी की दीवार बन जाए कई योजनों तक ये चले, ऐसी स्थिति के अंदर। हाँ जी दिखाइए। हाँ ये बरोबर है। हाँ एक मिनट, यहाँ मैं लेके आऊं चित्र जो है, थोड़ा कोशिश करता हूँ। देखिए एनलार्ज करके। ये भी
ये इंडेक्स ऊपर का इंडेक्स खोल के इसमें नहीं। साहब जी, और एक पिक्चर पारुल बेन ने भेजा है। हाँ, मैं इसमें देख रहा हूँ। Can you zoom it, please? This is the maximum I can. This is 42%. You can go to 75. Okay, thank you. Yeah, that's good. Thank you. ये खोल के इतना जल्दी तो नहीं मिल रहा। हाँ, ये बरोबर है चित्र तो वैसे। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, आप देख रहे हो कि चारों तरफ पानी की बूंदें ऊपर जा रही है, और ये ऊपर जाते 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 पांचवें देवलोक तक पहुंच जाती है। ये जो बीच में आपको दिखाया है कि पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा देवलोक, चौथा देवलोक, पांचवा देवलोक तक पहुंच गई साहब। ऐसी स्थिति में एक बड़ी थिक वॉल जैसे बन जाती है, और ये भी 1000 योजन तक जाती है साहब। और इतनी बड़ी 1000 योजन तक की वॉल जैसी बन जाती है, कई बार तो इसके बीच में से देवता नहीं आ जा सकते हैं, इतनी बड़ी वॉल बन जाती है, सोचिए। तो यहाँ पर इनको इस तरह से दर्शाया गया है। बहुत ही तमस्काय के जीवों के लिए एक बड़ा
जो है प्रमाण बनता है। ये तमस्काय इतना अत्यधिक विस्तृत है कि कई देव 6 महीने तक अपनी उत्कृष्ट शीघ्र दिव्य गति से चले तो भी संख्य योजन विस्तृत तमस्काय तक पहुंचता है, असंख्य योजन विस्तृत तमस्काय तक पहुंचना बाकी रह जाता है। मतलब हेवनली डिटीज देव की गति के लिए कहा है। अब तमस्काय में न तो कोई घर है और न कोई ग्रहासन है, ग्रहापन है, और न ही कोई गांव नगर सन्निवेश आदि, वहां पर भी कुछ नहीं है, बीच में नहीं आते। बड़े बड़े मेघ बादल उमड़ते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, बिजली भी चमकती है, देव असुर या नागकुमार ये सर्व कार्य करते हैं, और विग्रह गति समापन बादल पृथ्वी या अग्नि को छोड़ करके तमस्काय में न कोई बादल पृथ्वी का है न कोई बादल अग्नि का है। तमस्काय में चंद्र सूर्य आदि नहीं है, किंतु उसके आसपास में है। उनकी प्रभा तमस्काय में पड़ती भी है, किंतु तमस्काय के परिणाम से परिणत हो जाने के कारण नहीं जैसी है। तमस्काय काला, भयंकर काला और रोमहर्षक तथा त्रासजनक है। देवता भी उसे देख करके घबरा जाते हैं, और कोई देव तो साहस करके उसमें घुस भी जाए तो भी वह उसमें से भय के मारे काय गति से अत्यंत तेजी से और मनोगति से अतिशीघ्र बाहर निकल जाता है। तमस्काय के तम आदि 13 सार्थक नाम है। तमस्काय पानी जीव और दूध पुद्गलों का परिणाम है। जल रूप होने के कारण वह बादल वायु वनस्पति और त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य जीवों का स्वस्थान न होने के उनकी उत्पत्ति तमस्काय में संभव नहीं है। अब ये अलग ही प्रकार से इन्होंने बताया। अब उसके आगे जो विजय भाई पहला चित्र आपने दिखाया था वो था कृष्ण राशि। अब कृष्ण राशि जो है वो किस तरह से कैसा है स्वरूप, वो यहाँ पर आपको किसी न रूप में अलग चित्र में दिख सकता है। तो ये जो आपको दिखाया है कि कृष्ण राज्य के अंदर कैसे जो है ऊपर पूरी तरह से कहाँ तक जाते हैं, ये स्वरूप अलग से आपको ख्याल आ जाए। यहाँ पर इस प्रकार का ऐसा चित्र कृष्ण राज्य का दिया है। देखेंगे आपको भी सबको ख्याल, हाँ ये बहुत भारी चित्र है, लेकिन यहाँ मैं कृष्ण राज्य का जो है वो दिखा रहा हूँ। जी सर। हाँ ये जो है आपको कृष्ण राज्य के बारे में बताया है ज्योग्राफी का ही विषय है, लेकिन ये आपको चल करके बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ समझना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है। तो ये प्रश्न यहाँ पर उठाए गौतम स्वामी ने पूछा है कि हे प्रगम, तमस्काय और कृष्ण राशि के अब प्रश्नोत्तर में कहाँ सादृश्य है पहले ये समझ लीजिए। तमस्काय और कृष्ण राशि के प्रश्नों में लगभग सादृश्य है, किंतु उनके उत्तरों में तमस्काय संबंधी उत्तरों में से कहीं कहीं अंतर है। कृष्ण राज्य जो यहाँ पर दिखाए चित्र 8 बताई गई है, उनके संस्थान में अंतर है। इनका आयाम जो परिच्छेद है वो असंख्य हजार योजन है, जबकि विष्कंभक चौड़ाई विस्तार
संख्य 1000 योजन है। ये तमस्काय से विशालता में कम है, किंतु इनकी भयंकरता तमस्काय जितनी ही है। अब कृष्ण राज्य में गांव, नगर, ग्रह आदि नहीं है। बड़े बड़े मेघ बादल बनते हैं, ये बड़े, जिन्हें देव बनाते हैं, गरजाते व बरसाते हैं। वहां विग्रह गति समापन्न बादर, अपकाय, अग्निकाय और वनस्पति काय के सिवाय कोई बादर, अपकाय, अग्निकाय या वनस्पति काय नहीं है। न तो कोई चंद्र है, न कोई सूर्य आदि की प्रभा है। कृष्ण राज्यों का अर्थ तमस्काय के सदृश ही गाढ़ काला एवं अंधकार पूर्ण है। अब वहां सूर्य चंद्र आदि नहीं है, तो बिल्कुल जो है अंधेरा छाया हुआ रहता है बड़े प्रमाण में। हाँ जी, हाँ, ये उसका एक ग्राफ दिया है। आप ये फर्स्ट चित्र में देखिए कि उसमें ब्लू कलर की जो है बॉल टाइप बन जाती है, और फिर वो बॉल जो है इतनी हाइट पर, इतनी ऊंचाई पर जाती है कि 1000 योजन आ जाता है उसमें। तो ये तो बहुत बड़ी हाइट बन जाती है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो करीब 1600 योजन जैसा विस्तार बन जाता है, और इतनी ऊंचाई तक ऊपर उठती है। फिर इसके अंदर जो है सारे ही दृश्य आप देख सकोगे, ख्याल आएगा। कृष्ण राशियों में कोई गांव आदि नहीं है, बादल आदि है, विश्व देव बनाते हैं। विग्रह गति समापन्न बादर, अपकाय, अग्निकाय, वनस्पति काय के सिवाय कोई बादर, अपकाय, अग्निकाय या वनस्पति काय नहीं है। वह न तो कोई चंद्र आदि है और न कोई चंद्र सूर्य की प्रभा है। अब ये कृष्ण राज्यों के 8 सार्थक नाम है। वास्तव में ये कृष्ण राज्य अपकाय का परिणाम है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साजिश और अचित पृथ्वी के परिणाम रूप है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये जीव और फुद्गल दोनों के विकार रूप हैं। बादर, अपकाय, अग्निकाय, वनस्पति काय को छोड़कर अन्य सब जीव एक बार ही नहीं, लेकिन अनेक बार और अनंत बार कृष्ण राज्यों में उत्पन्न हो चुके हैं। किसकी बात की है? बादर, अपकाय, अग्निकाय, वनस्पति काय को छोड़ करके तो अन्य कौन बचे साहब? कई जीव एक बार ही नहीं, अनेक बार नहीं, अनंत बार कृष्ण राज्य, पानी आदि के, हवा आदि के, हवा के, वायु का के, ये जीव इसमें अनंत बार जन्म लेकर मर सकते हैं। ऐसा ये एक कल कृष्ण राज्य का मतलब विस्तार काफी है। और ये हमारे जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र में तो है नहीं, तो ये तो ढाई द्वीप के बाहर कितने लंबे चौड़े विस्तार में जाएगा, सोचिए। अब लोकांतिक देवों से संबंधित विमान, देव, स्वामी, परिवार, संस्थान, स्थिति, दूरी आदि का विचार करते हैं। आगे का प्रश्न दिया है, तो ये लोकांतिक देव वो कहाँ रहते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको और जानना है। क्योंकि लोक के अंत में रहने वाले ये लोकांतिक देवता जो है, ये आकर के अपनी तरह से तीर्थंकर परमात्मा के दीक्षा कल्याण के पहले भगवान को आकर वंदना विधि करेंगे। तो ये उनके बारे में एक विशेष बात आती है। तो इनको आप कहाँ पर देखें? ये चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ आप देखेंगे ये लिखा है लोकांतिक। तो यहाँ पर 9 लोकांतिक देवों के ये 9 चित्र बनाए हैं, देखो।
ये मेरी अंगुली के पास यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर रहते हैं। अब वो अपनी तरह से अपने आप को लोकांत भाग के हिसाब से कहते हैं। तो ये लोकांतिक देव हैं यहाँ पर। ये ऊपर पूरा देवलोक दिख रहा है आपको। अब देवलोक के अंदर ही ऊपर ही जाना है। तो वहां पर इनको आपने देखा, चौथे देवलोक के बाद, हाँ जी, पांचवें छठे के आसपास वहां पर जो है इनका निवास स्थान आता है। ये वहां से भगवान के दीक्षा प्रसंग पर सामने से आते हैं। तो ये लोकांतिक नौ लोकांतिक देवता जो है पांचवें देवलोक के पास में है। हाँ जी, ठीक है, कोई डबल करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल नौ लोकांतिक देव शब्द यहाँ लिखा है, और 9 डॉट ये जो किए हैं ना, 9 प्रकार के डॉट, तो वो है सीधे अर्थ में। अब ये आपको ख्याल आ जाएगा, तो ये रहना ही इनका एक नलक से। अब ये एरो दिया है, वहां पर पांचवा देवलोक आता है और उसके पास में है। इस तरह से इनका काम क्या है, जब किसी तीर्थंकर भगवंत के दीक्षा लेने का समय होगा, तब ये 1 बरस पहले सामने से आकर भगवान को विनती करेंगे कि हे भगवान, अब आप धर्म की स्थापना करिए। तो भगवान भी समझ गए कि हाँ, धर्म स्थापना के पहले मुझे संसार छोड़कर दीक्षा लेनी है, साधु जीवन में आना है, ये तभी जाकर के संभव बन पाएगा। तो यहाँ पर ये 9 लोकांतिक देव, अब इनके नाम जो शास्त्र में दिए हैं, उनके अंदर अर्ची है, अर्चिमाली है, भैरोचन है, प्रभंकर है, चंद्राभ है, सूर्याभ है, शुक्राभ है, सुप्रतिष्ठा में स्थानों में रहने वाले हैं। अब ये अपनी तरह से कहाँ के विमानों में किस तरह से रहेंगे। हाँ जी, ये भी अच्छा चित्र था, ये कृष्ण राजी आदि के विषय में। साहिब जी, कृष्ण राजी का क्या मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ? हाँ जी, कृष्ण राशि मतलब काला 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 अंधेरा। कृष्ण शब्द या ब्लैक कलर के लिए दिया है। वो तमस्काय के अंदर जब पानी की इतनी थिकनेस वाली दीवार चलती है, हजारों योजन की, अब वहां सूर्य चंद्र आदि तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करेंगे सब। तो इसलिए चल करके ये इस प्रकार का बताते हैं। अब आप ये देखिए कि ये सारे लोकांतिक देव जो है, इनको जब आना है, तो पूर्व विवेचन में लोकांतिक देवों के विमानों के अवस्थान का रेखा चित्र आपको बताया। ये देव ब्रह्म देवलोक नामक पांचवें देवलोक के पास ही अलग से रहते हैं। अब ये अलग रहते हैं इसलिए कोई पांचवें देवलोक के अंदर नहीं, लेकिन अलग इनको बाहर है, तो लोक के अंत भाग में अलग से व्यवस्था दी है। अब ये उदय भाव रूप लोक के अंत में रहे हुए हैं। ये सब स्वामी देव एकावतारवादी होते हैं। एकावतारी मतलब क्या समझे आप पम्मी बहन जी, मालूम हुआ आपको? एक भव करके इनको मोक्ष में जाना है, इसलिए कहते हैं एकावतारवादी है। अब ये इसलिए भी इन्हें लोकांतिक कहते हैं। लोकांतिक विमानों से असंख्यात योजन दूरी पर लोक का अंत है, और सभी जीव लोकांतिक विमानों में पृथ्वी का आदि रूप में अनेक बार, यहाँ तक कि अनंत बार उत्पन्न हो चुके हैं, किंतु देव रूप में से तो वहां पर एक बार भी उत्पन्न नहीं हुए ऐसा। तो यहाँ पर लोकांतिक विमानों में देव रूप में उत्पन्न होने वाले जीव नियमतः भवी जीव होते हैं, और एक भव पश्चात इनको मोक्ष में जाना ही जाना है। इसलिए देव रूप में यहाँ अनेक बार या अनंत बार उत्पन्न नहीं हुए हैं। लोकांतिक विमानों का संक्षिप्त में
जीवापिगम और प्रज्ञावना सूत्र के अनुसार इनके विभाग वायु प्रतिष्ठित है। इनका बाहर की जो मोटाई है, थिकनेस, वो 2500 योजन है। हाइट 700 योजन तक की होती है। और विमान आवली का प्रविष्ट होते हैं। ये वृत्त गोल भी होते हैं, त्रंस त्रिकोण भी होते हैं, चतुरस्र चतुष्कोण भी होते हैं, किंतु ये विमान आवली का प्रविष्ट नहीं होते हैं। इसलिए इनका आकार जो है नाना अलग प्रकार के होते हैं। इन विषयों का वर्ण लाल, पीला, सफेद ऐसे इनका कलर होता है। ये प्रकार युक्त दृष्ट वर्ण गंध युक्त एवं सर्वरत्नमय होते हैं। इन विमानों के निवासी एवं सम चतुरस्र संस्थान वाले सद पद्म लेशा युक्त एवं सम्यक दृष्टि वाले होते हैं। देवता जो है ये सम्यक दृष्टि है, लोकांतिक देवता। और एक ही भाव में इनको तो आगे मोक्ष में चले जाना है। ये बड़ी विशेषता बताई है। Anybody has question? प्रवीण जी बोलिए। साहिब जी, जैसे तमस्काय के बारे में आपने बताया कि ये तमस्काय ये पानी के जीव जैसे ही है, तो हाँ ये जी। 5वें देवलोक तक जाते। जैसे मैंने सुना था कि बादर आपका ये देवलोक वैमानिक देवलोक में नहीं होते, बादर के जीव एक इंद्र के। वो पानी वहां नहीं है ना, देवलोक तो वह फिर पानी कहाँ है, उनको तो बादल पानी की कोई आवश्यकता है। लेकिन ये समुन्दर में से जब उठती है लहरें और ये हवा के जोर पर चल के ऊपर तक जाके वापस गिर जाती है, इतनी हाइट इनकी हो जाती है, ये कह रहे हैं। भाई उसके बाहर जब चले गए तो देवलोक में तो पानी वगैरह कोई पीना करना तो है नहीं, रिक्रिएशन है, तो कोई आवश्यकता नहीं। देवलोक में जाना इनका जरूरी नहीं है। लेकिन ये दीवार की तरह से इतने ऊपर उछल करके नीचे गिर, वहां पे इनका उपयोग कुछ भी नहीं है। नहीं है। ठीक। साहब जी ये जीव है, हाँ ये जीव है, ये आपने हाँ जी, तामस्काय जो है पानी के जीव तो पानी के तो है ना, आपका ही है ना। जी जी साहब जी, गो अहेड पारुल भाई। Sarchi, does it have anything to do with the Patal Kalash or no? No. There is no connection with the Patal Kalash. It is in the Jambu Dweep, in the Lavan Samudra. They are very deep, you see. And it is going upward. जम्बू द्वीप से ये ऊपर अपवर्ड जाकर के 5वें देवलोक तक जाकर के रिवर्स में फिर इनको गिरना ही है। और पाताल कलश तो लवण समुद्र की। So when it is rising up to 5th Devlok साहब जी, तो उनकी environment जैसे हमको यहाँ पे gloomy atmosphere हो जाता है, तो वैसे उनको भी gloomy atmosphere हो जाएगा, right? They won't have bright and all that, no? There is too much distance is very high now. Okay. जी साहब जी। डिस्टेंस जो है वो उनका डिस्टेंस बहुत लंबा है। अब ये आपको देखना है कि त्रस नाड़ी है। अब ये देवलोक आ गया यहाँ पर। अब ये 5वां देवलोक एक है अलग से। अब ये लवण समुद्र आदि जो दूसरे बड़े बड़े समुद्र हैं, अब इस समुद्र से उठ करके अब ये ऐसे चल करके ये गिर जाती है। अब ये फिर वापस इसी तरह से चलकर गिर जाती है। See, they are going up to this height, you see. So that's why they are taking the name of the 5th Devlok. But this is the thickness, the highest, you see. How they are going upwards and it is coming down. तो यहाँ पर क्या है, अब सूर्य चंद्र भी नहीं है, तो there is darkness, you see. Due to that darkness, it is called also again the Krishna Raj. जी साहब जी, त्वमेव सत्यम। गो अहेड आरती बहन।
મથેણ મંદામી સાહેબજી બધાને ડર કેમ છે તમસ્કાયને? Please repeat. Why are devas scared of Tamaskai Jeev? ये आपका है ना, नॉट देव है। नहीं सर जी, उनका प्रश्न है कि देव क्यों उनसे घबराते हैं, क्योंकि उसकी वो देव का घबराने का मतलब ये है, अब ये ड्यू टू द थिकनेस ऑफ दिस वॉल यू विल सी, अब इतनी डार्कनेस है, अब किसी देव को अगर यहाँ से एंटर होना है और जाना है तो ये हजारों योजन है, और निरंतर पानी इतना बरसेगा, गिरेगा, और इसमें कोई सूर्य चंद्र लाइट वगैरह कुछ नहीं। अब देव को इसमें से होकर के पसार होना है तो थोड़ा सा उनको डर लगता है, वो ज्यादा कोशिश नहीं करते जाने की। सच्चा सर जी, ऐसा कोई अपोजिट जीव होते हैं, तामस्काय है जैसे, वैसे शुभ वो वाले लाइट ही होती है, डार्कनेस नहीं? इसमें सूर्य चंद्र नहीं है ना, सूर्य चंद्र की जो लाइट है वो नहीं है ना, तो अंधेरा रहेगा। इसलिए कृष्ण राशि, कृष्ण मतलब ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक कलर। जी सर, तमेव सच्चा। Any other question? Surinder ji, I think you are unmuted. If you have question, please go ahead. Yes, I have a question. Please. Go ahead. Hello. Hello. Can you hear me? We can hear you. Please go ahead. मत्स्य मंदामी महाराज साहब, प्रत्याख्यान का इंग्लिश वर्ड क्या होगा? हाँ, प्रत्याख्यान का इंग्लिश वर्ड क्या होगा? प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मतलब टू अवॉइड दिस, हमें उसको छोड़ना है, घटाना है, प्रत्याख्यान करना, वो एक ही बात है। हाँ जी, हाँ बरोबर। Any other questions? गुरुदेव, वहाँ जना कन्वेंशन में किसी ने कहा कि सनातन धर्म, जैन धर्म पार्ट ऑफ सनातन धर्म, क्या ये सही बात है? हाँ चलेगा ना, सनातन भी रहेगा, जैन धर्म भी रहेगा, दुनिया में कोई ना थोड़ी है, रहेगा सब है। तो जैन धर्म सनातन धर्म का पार्ट है? नहीं नहीं नहीं, कोई पार्ट नहीं है, कोई नहीं है सर, इट इज नॉट द पार्ट, इंडिविजुअल सेपरेट। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सब्बसाहुणम, एष पंचतमुकारो सब्ब पापपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीर, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रात्य जैन धर्मोस्तु, मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय